ओम शांति। आवाहन करते हैं बाप दादा का। पूरे एकाग्र मन से आवाहन करते हैं। बुद्धि भी बाबा के पास, मन भी बाबा के पास, सारी कर्मेंद्रियां भी देखने, बाबा को सुनने, बाबा को अनुभव करने के लिए एक इस निश्चय के साथ मैं और बाबा दोनों कंबाइन हैं। बाबा आकर मुझसे कंबाइन हुए हैं और ये सारी कर्मेंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने, उन्हें सुनने, उन्हें अनुभव करने, उनके साथ चलने, उनके कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक मत हो गए हैं। बाबा का कर्तव्य हर बच्चे को, हर एक आत्मा को पावन बना, सुखी बना, शांत बना, अपने संग, अपने रंग, अपने रूप, अपने आकार में डालना। अमर, अजर, अविनाशी के इस परम सत्य के रूप में हर बच्चे को ढाल देना। यही बाबा का परम कर्तव्य है। तो मैं आत्मा और मेरी सारी कर्मेंद्रियां बाबा के इस कर्तव्य में, बाबा के संग। अब अपना ये अनमोल समय हम बाबा को अर्पण करते हैं। इस निश्चय, इस विश्वास के साथ ये मुरली का एक एक महावाक्य मुझ आत्मा को और मुझसे जुड़े पूरी फैमिली ट्री को, वो लौकिक फैमिली, अलौकिक फैमिली
और पारलौकिक फैमिली, तीनों तक समान रूप से पहुंच रही। उसका सत्व, उसका रस, उसकी ताकत डायरेक्ट बाबा के साथ कंबाइन हो पूरे वृक्ष को प्राप्त हो रही है। इस निश्चय के साथ आज की मुरली 25 मई 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंख कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। ये आंख कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। यहाँ बाबा किस आंख की बात कर रहा है? यहाँ बाबा किस आंख की बात कर रहा है? हम्म हाँ बाबा को यहाँ आंख क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। कौन सी आंख क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए? हम्म तीसरी आंख का अंदर का सूक्ष्म सूक्ष्म नेत्र, मन की आंख, संकल्पों की आंख, बुद्धि की आंख, ज्ञान की आंख। क्योंकि ज्ञान की आंख क्रिमिनल कैसे होती? जिससे हमें ज्ञान का अभिमान होने लगता है। हम्म, तो बाबा कह रहा हमसे कि हमें अपने नेत्रों का, अपनी समझ, अपनी सोच, दोनों का बहुत ध्यान रखना है। वो किसी भी कीमत पर अभिमान से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, अभिमान से विकृत नहीं होनी चाहिए। हमें आता है, हमें सब आ गया, अब हमें जरूरत नहीं। ये एक क्रिमिनल आई है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको तो भी बहुत करना है, वो तो कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। क्रिमिनल आई, इसका कुछ नहीं हो सकता है। क्रिमिनल आई, और बताएं, ऐड करिए क्रिमिनल आई। नेगेटिव, वेस्ट, पास्ट, फ्यूचर, एवरीथिंग इज क्रिमिनल आई। प्रेजेंट क्या है? मैं उस परम शक्ति के साथ कंबाइंड एक ऊर्जा हूँ, और मैं बस वही वाइब्रेट कर रही हूँ। मैं हर पल उसके साथ कनेक्टेड हूँ, वो मेरे साथ कनेक्टेड है। प्योरेस्ट आई, दिस इज द प्योरेस्ट आई। प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से हटाना है। अंकितात्मा स्क्रीन मूव करें। गृहस्थ व्यवहार में
रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य, हम घर नहीं त्याग सकते। हम्म हम जगह चेंज करें, हम शरीर चेंज करें, कुछ भी नहीं होगा। कितनों के मन में आता बाबा ये शरीर छोड़े दूसरा शरीर ले लें, ये भी तो घर है, इसी घर से सारा कार्य संपन्न करना है। ये जैसा भी है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये बहुत बुद्धिमान है, ये जो कुछ भी है, यहीं से हमें वैर और राग दोनों का त्याग करना है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वे पाप है, तो जरूर वे यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान उवाच है, ना कि श्री कृष्ण भगवान उवाच है। ये तो जरूर समझाना चाहिए जबकि बैच लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखा है। ये बैच कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे, कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसे जैसे जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता जाता है। जैसे जैसे जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता जाता है। कल बाबा ने एक बहुत छोटा सा अनुभव दादी का सुनाया। अ, मम्मा ने जब सुदेश दीदी जो फॉरेन की सेवाएं कर रही हैं, बाबा और मम्मा दोनों का उन्होंने पालना ली है, तो उनसे जब मम्मा ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, हम्म, तो उन्होंने बोला मम्मा आप बताओ। तो मम्मा ने कहा ये जो तुम्हारी कर्मेंद्रियां है ना, इनको रोज कोर्स कराओ, ये सबसे पहले सतो प्रधान होनी जरूरी। एंड दिस इज कॉल्ड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो इतने शुक्राने निकले कि बाबा ने इस संगठन को ये बातें शुरू से समझाई। चैरिटी बिगिंस एट होम में सबसे पहले बाबा ने हमें कहा मन को पकड़ो, बुद्धि को पकड़ो, दोनों को कोर्स कराओ। आंखों को कोर्स कराओ, कानों को कोर्स कराओ, आवाज को कोर्स कराओ, शब्दों को कोर्स कराओ, हाथों पैरों को कोर्स कराओ, अपनी वृत्ति को कोर्स कराओ। 24/7 मेरी भाव और भावनाएं कैसे रहते हैं। कोर्स कराने का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? हम्म, कोर्स कराने का अर्थ क्या है? ओम शांति। अपने कोई कोर्स कराना ना। कोर्स कराना जैसे मतलब क्या? जैसे कि जब दवाई वगैरह होती है तो कोई बीमारी लगती है तो कहते हैं ना इसने 3 महीने का कोर्स करना है, पूरा हम्म, करना। तो यही हम्म, लगता है कि अपने कोई कोर्स कराना है तो 3 चाहे जितने टाइम लगे, आंखों को, कानों को, मुख को, यही हो। ओके, और कैसे पकड़ेंगे इसको? कोर्स कराने का अर्थ ही क्या है? ये तो ये टाइम लिमिट हुआ कि हाँ ठीक है, हम्म। इसको इसको हमें कराना है।
एक्सेप्टेंस में आना। कोर्स कराने का अर्थ है, जो बाबा के महावाक्य है ना, उनका वो एकदम बेसिक्स है कि आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, इस देह को चलाने वाली हूँ। 5,000 का साइकिल खत्म हो रहा है, कार्मिक बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, उन सब को डाइल्यूट करना है। इस पल दोनों कार्य करना है, पुण्य इकट्ठा भी करना है, पाप खत्म भी करना है। सिर्फ शांत होकर बैठ भी नहीं सकते हैं। तो आंखों से पुण्य हो, कानों से पुण्य हो, मुख से पुण्य हो, खाने पीने से भी पुण्य हो, बोलने से भी पुण्य हो, श्वासों से भी पुण्य हो, हाथों से भी पुण्य हो, चल के कहीं जा रहे वहां भी पुण्य हो। कोर्स कराना मीन्स बार 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 उनको याद दिलाना। कोर्स कैसे कराते हैं हम? पूरे 1 घंटे का लेक्चर तो देते हैं, ये करना है, ये भगवान है, ये आत्मा है, ये चक्र है, ये ड्रामा है, हम परम धाम निवासी हैं, हम सूक्ष्म वतन निवासी हैं। ये बातें अंदर बारंबार, हर कर्म से पहले खुद को याद दिलाना, कर्मेंद्रियों को याद दिलाना। अब मुझे श्रीमत पे चलना है। यहाँ पे श्रीमत क्या है? यहाँ पे श्रीमत क्या है? यहाँ पे श्रीमत क्या है? दिस इज कोर्स कराना। बस वो कोर्स फिक्स हो जाता है 1 घंटे के लिए, और ये कोर्स निरंतर है। देखते, सुनते, बोलते, चलते, बैठते, श्वास लेते, स्पर्श करते, सोचते, बुद्धि का, बुद्धि कहाँ रमन करे, और उसको फोर्सफुली नहीं वापस लाते, कोर्स के साथ वापस लाते, धीमे धीमे समझा कर, अच्छे अच्छे पॉइंट, अच्छे अच्छे अनुभव कराकर, आंखों को अनुभव कराया, देखा, जब अच्छा अच्छा देखा, जब अच्छा अच्छा दृष्टि रखी, तो कितना फायदा हुआ, कितनी आंखों को सुकून मिल रही है, कितनी अच्छी नींद आ रही है। वाचा को दिखा, देखो अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, मीठे शब्दों का प्रयोग किया, तो क्या फायदा हुआ। उसको एहसास कराना कि देखो, शुद्ध भाव से, शुद्ध भावना से कार्य कर रहे हैं, तो कितना सुकून है अंदर। बाहर कुछ नहीं होगा, मुझे बाहर कुछ नहीं, मुझे अंदर के सुकून को देखना है, कितने रिलैक्स्ड हैं, कितने हल्के हैं। झूठ का सहारा नहीं लिया, कहीं भी झूठ का सहारा नहीं लिया, तो अंदर कितनी शांति है। कहीं किसी के बैर को अपने अंदर बैठने नहीं दिया, या किसी के अच्छाई को, उसके आकर्षण को अपने अंदर बैठने नहीं दिया। जब इन दोनों को अपने अंदर बैठने नहीं दिया, तो अंदर कितना सुकून है। ये महसूस था, ये अनुभव कराते रहना, कराते रहना, कराते रहना खुद को, इज द कोर्स, जो करते ही रहना है। वैसे ही टाइटल मिलते हैं, ऐसे टाइटल अपने आप को फिर दे पाओगे। हाँ, मेरी दिव्य दृष्टि है, हाँ, मेरे दिव्य संस्कार है, हाँ, मेरा मन एकदम गलत बातों में नहीं जाता। आप दोगे उसको टाइटल, सुमन हो गया ये तो, दिव्य दृष्टि हो गई आप तो, दिव्य बुद्धि हो गई आप तो, नहीं जाती नेगेटिव के पास। सो वो टाइटल्स आप खुद फील करोगे अपने लिए। ये सतो प्रधान बुद्धि, ये रजो बुद्धि प्रधान, रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है। कहाँ फंक ना हो जाए। नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सदगुरु मिला है, वे तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवता है, जो फिर वहां मार में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो, और कोई होते नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में
कन्वर्ट होते जा रहे हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक का अर्थ भगवान को मानना और भगवान को नहीं मानना नहीं है। यहाँ कैसे हम सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ना नाम बदला है, ना रंग बदला है, ना रूप बदला है, ना आकार बदला है, ना परिवार बदला है। सब कुछ एज इट इज है, बस क्या बदल गया है? हम्म क्या बदल गया? क्या बदल गया? हम्म बताएं क्या बदल गया? हम्म ओम शांति। हमारी सोच बदल गई, हमारी इंद्रियां। एग्जैक्टली, यस, हमारी सोच बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और हम वहीं बैठे, परिवार भी वही है, वही मम्मी है, वही पापा है, वही युगल है, वही बच्चा है। दृष्टि कौन बदल गया ना? तो नास्तिक और आस्तिक का अर्थ भी अब हमारे लिए चेंज। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना। एक्यूरेट जानने का अर्थ क्या हुआ? नो क्वेश्चन। एक्यूरेट जानने का अर्थ क्या हुआ? नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? नो क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ? हम्म बोले, आवाज है ना क्लियर? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ऐसा लगा कि संपूर्ण निश्चय के साथ और अपनी प्रत्येक कर्मेंद्रीय सोच को हील करते हुए, सप्रेस करते हुए नहीं। करेक्ट। एक्यूरेट मीन्स एवरी सीन इज परफेक्ट। परफेक्शन को स्वीकार करना, परफेक्ट फील करना। स्वीकार में भी ऐसा ना हो कि हम कुछ सप्रेस करके स्वीकार कर रहे हैं। बाबा ने कहा इसलिए हमने मान लिया। नो, आई एम फीलिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ड्रामा। आदि मध्य अंत सब एक्यूरेट है, दोष मुक्त। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना, कि आकाश है, ये भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बात देते हैं। यहाँ आकाश अर्थ का अर्थ वो जो स्काई हमें दिखता है वो नहीं होता। स्पेस, पोलार मीन्स स्पेस। स्पेस मीन्स जो हमें नहीं दिख रहा, जितना दिख रहा है उसके अलावा जो कुछ है, दैट इज स्पेस। रचता और रचना की नॉलेज एक बात देते हैं, यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई बातें। दिन प्रतिदिन नई नई बातें क्या होती है? इमर्ज होती है। नए नए स्लोगन निकलते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिक बनना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम
आ रही है आवाज? ओम शांति। ओम शांति। जी आ रही है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम नास्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्य को है, जानवर थोड़ी ही जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंचे है, मनुष्य ही बहुत नीचे है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते। बुद्धि पर एकदम गोदरेज का ताला लगा है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी, पीस भी, प्रॉस्पेरिटी भी। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। अभी अगर आप लोग सबको 1 मिनट का समय दिया जाए और अब ये कहा जाए कि आप सब मिलकर अपनी अपनी आईज, ईयर्स, आवाज, शब्द, शब्दों का प्रयोग और स्पर्श और चलन और कर्म, और मन में आ रहे विचार और बुद्धि, इन 9 चीजें, ये 9 पॉइंट्स हुए, ठीक है। और आपको अब इन सब को अकॉर्डिंग टू द नॉलेज मार्क्स देने हैं, 1 से 10 के बीच में देने हैं। देंगे आप सब? फिर से नोट कर लीजिए। आइज को 1 से 10 के बीच में कितनी प्योरिटी का मार्क्स देंगे? नोज को, श्वासों को मतलब। उसके बाद अपनी आवाज को, कितनी सभ्य आवाज हो गई है। फिर शब्दों को, जब आप शब्द यूज करते हो। फिर सुनने को। फिर स्पर्श को, कि उसमें अभी भी देह भान होता है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा। उस स्पर्श में क्या डालना होता है, उस स्पर्श में क्या अनुभव करते हो, कराते हो। हम्म फिर जब चल के कहीं जा रहे हो तो क्या अनुभव करते हो, ये याद रहता। 1 से 10 तक देना है कि हाँ, मैं ईश्वरीय सेवा पर जा रहा हूँ। हाथों से काम करो, मैं ईश्वरीय सेवा का कार्य कर रहा हूँ। चाहे गृहस्थी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, एवरीवेयर। फिर अपने कैसे थॉट्स रहते हैं, 1 से 10 अपने थॉट्स को मार्क्स देने हैं। और 1 से 10 में मार्क्स देना है अपनी बुद्धि को। बुद्धि कहाँ रहती है? हम्म, ये अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में खुद को दोगे तो आपको अपनी प्योरिटी के परसेंटेज का अंदाजा रहेगा। यू विल बी अलर्ट। ठीक है। दे पा रहे खुद को मार्क्स अलग अलग? खुद को तो नहीं, इन सारी कर्म इंद्रियों को। हाँ जी। दे पा रहे। हम्म और कोई दे पा रहा है? हम्म दे पा रहे? हाँ जी। बस 2 लोग दे पा रहे हैं, बाकी लोग? मधुकर दे पा रही है, और पूनम दे पा रही है, मधु दे पा रही है, चांदनी दे पा रही है, और ये सभी आत्माएं दे पा रही है, बाकी सब? सॉरी दीदी, सुन नहीं पाए हम। एक बार हम्म, रिपीट करें। ठीक है। बाबा ने जैसे आज कहा, प्योरिटी की परसेंटेज तुम्हें अपनी पता है। तो बाबा ने कहा अभी के अभी बैठे आप जो देखते हो उसमें अपने आप को कितना प्योर मानते हो कि हाँ, मेरी दृष्टि अब काफी इस लेवल तक प्योर होगी। तो 1 से 10 में अपने आप को मार्क्स देना है कि मेरी दृष्टि में, मेरे सुनने में, मेरे आवाज में, फिर मेरे शब्दों में कितनी प्योरिटी आ रही है। फिर
मेरी सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कितनी प्योरिटी, 1 से 10 के बीच का मार्क्स देना है। फिर मेरी बुद्धि कहाँ ना कहाँ कितना कितना कंट्रोल में रहती है, ज्यादा नहीं भटकती। कितना मार्क्स दोगे 1 से 10 के बीच में? देन आप जब किसी को स्पर्श कर रहे हो, जो आप श्वासें ले रहे हो, देन जब आप चल रहे हो, कहीं भी जा रहे हो पैरों से, उसमें कितनी प्योरिटी रहती है। जब आप कुछ कर्म कर रहे हो हाथों से, उसमें प्योरिटी का परसेंटेज क्या रहता है? ऐसे अपने आप को प्योरिटी के मार्क्स देने, ईच एंड एवरी को अलग अलग। तो ये दे पाना सबसे बड़ी प्योरिटी है कि हाँ, हम दे पा रहे हैं ये मार्क्स, हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। फिर इस मार्क्स की चेकिंग करते रहना कि ओके, ये इम्प्रूव तो हो रहा है। दीदी तो अभी आपने कहा फर्स्ट टाइम किया है ये, तो हम्म इतना सूक्ष्म महसूसता हुई कि सबसे ज्यादा मार्क्स कानों के हैं, जिनको कभी महसूस ही नहीं किया। उनको सिर्फ बाबा हम्म के सिवाय कुछ अच्छा नहीं लगता। और कम मार्क्स बुद्धि के हैं, जिसको बार बार पकड़ कर लाना पड़ता है। हम्म जिस पे ज्यादा काम करते हैं उसी में मेहनत है, और जिन हम्म पे मेहनत नहीं करी वो सहजता और सरलता से ही बाबा को याद करते हैं और सुनते हैं। अब यहाँ आपकी बुद्धि के लिए भी आपको बता रही हूँ। जब आप ये कह रहे हो कि जो कान है वो ज्यादातर बाबा को सुनने में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता है इसमें बुद्धि का अपना एक रोल है? तभी तो कान वहां जाते हैं। बुद्धि इज इंटेलेक्ट, बुद्धि इज योर समझ की पावर। कहीं ना कहीं समझ की पावर बढ़ी है कि ये सुनना चाहिए और ये नहीं सुनना चाहिए, तभी तो कान सुनने में ज्यादा कॉन्शियस है। तो हम्म, बुद्धि प्योर हुई है तो ही कान प्योर हो रहे हैं। ओम शांति। बुद्धि तो सबसे ज्यादा प्योरी है, तभी तो याद रहता है कर्म करते वक्त, कुछ भी बनाते वक्त, कानों को सुनते वक्त। बुद्धि सबसे ज्यादा प्योर हुई है। मैंने तो करेक्ट, बुद्धि को 9 नंबर दिए अपने। वेरी गुड। तो और दीदी सबसे एक ज्यादा और बात। कम नंबर मैंने अपने बोलने को दिए। कि अभी मेरे बोलने में, अभी क्योंकि सब लोग मुझसे कहते तू थोड़ा चीख के बोलती है, जोर से बोलती है। आवाज, आवाज को मैंने सबसे कम नंबर दिया अपने। आवाज। आवाज को और ये बहुत पोलाइट नहीं एक बनना बार, दिया। हाँ, पोलाइट होना है। हम्म। तो ये हमारी बुद्धि की ताकत है। बुद्धि इतना बाबा को एब्जॉर्ब कर रही है कि कर्मेंद्रियां आ रही हैं पास में बाबा के। हम्म मन और बुद्धि, इसलिए बाबा कहते हैं जितना सूक्ष्म है ना, वो उतना ही ज्यादा वर्क करता है। वो ही इन सबको पकड़ के लाता है बार बार। तो मैं आत्मा, मेरा और मन और बुद्धि जैसे जैसे थॉट्स जैसे, नेगेटिव जैसे ही जाने लगते तो बुद्धि तो फटाफट करती है कि अरे नहीं, मुझे नहीं सोचना ये। तो क्योंकि बुद्धि समझ तो खुल गई। सबसे ज्यादा, हाँ, समझ, बुद्धि को समझ भी कहते समझ, बुद्धि, समझ खुल गई है। वेरी हैं। ट्रू, हम्म। है ना? आप बुद्धि को कनेक्ट कर रहे हो एकाग्रता से। पूनम आत्मा, आपको लगता है एकाग्र नहीं जी हो, जी। एक जगह पर नहीं हो, इट मीन्स मेरी बुद्धि वीक है। बुद्धि को एकाग्र करना इज अ पार्ट ऑफ इट, है ना? कि वो रहे बहुत देर तक वहां। जैसे अभी हम लोग सब मुरली भी सुन रहे होते हैं, कितनी बार मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ स्पेशली, या मैं सुन रही हूँ किसी और की मुरली सुन रही हूँ सपोजिंगली, तो मैं ये देख पा रही होती हूँ कि बार बार लाना पड़ता है। तो व्हाट आई डू, उसको उसको एंगेज करने के लिए आई रिपीट। जैसे उन्होंने पढ़ा आशीर्वाद देते हैं, तो मैं बुद्धि को बोलूंगी बुद्धि बोलो आशीर्वाद देते हैं, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के नहीं है। बुद्धि बोलो, परंतु ये अक्षर बुद्धि मार्ग नहीं। उनके पीछे रिपीट में लगाती हूँ कि रिपीट करो पीछे पीछे, ताकि तुम एकाग्र रहो। एकाग्रता बहुत वीक है, लेकिन बुद्धि प्योर है, तभी तो वो सबको चलने दे रही है। तो ऐसे खुद को मार्क्स देने हैं, खुद को हमेशा 1 से 10 के बीच में चेक करते रहना है।
उससे क्या होगा, जहां अटेंशन बढ़ेगी वहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिक्स्ड है। हम्म? जितनी हमारी अटेंशन बढ़ेगी उतना स्पीड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मेरा ध्यान एकदम अपनी आवाज में ही जाता है तो मेरी जल्दी आवाज ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बहुत तेजी से आवाज चेंज होगी, ये मेरा खुद का अच्छा। अनुभव है। अच्छा। मैंने जितना मौन में सिर्फ ये टारगेट रखा ये- कि मेरी एक आवाज धीरे क्वेश्चन है। होनी चाहिए। जी ओम शांति, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आपने कहा स्पर्श, तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग को भी स्पर्श करो ना, उसकी प्योरिटी और अपवित्रता की ऊर्जा, क्या ब्राह्म मतलब मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि मुझे महसूस होती है। तो कभी लगता है कि कहीं मैं तो नहीं ज्यादा सोचती हूँ आप ऐसा। सोचती तो ज्यादा है ही पूनम आत्मा, आप हम्म। बहुत सोचते हैं, आप हर बात में बहुत सोचते, बस अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करना है आपको। इस सोच को सिर्फ और सिर्फ बाबा को अर्पण करते जाना है कि बाबा ये जो सोच की जो शक्ति है मेरे पास, इसको मैं आपको अर्पण करती हूँ, सो दैट इट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल न्यू एंड वेरी पॉजिटिव मैनर। सोच सबसे बड़ा विकार बन जाता है कभी कभी, वो मैं आगे नहीं बढ़ने देता। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ, तुम छोड़ो जी। तो सही मुझे। ये दीदी आपने बिल्कुल सही पकड़ा मुझे। कई बारी मेरी बुद्धि में घर्षण चलता है, ये थोड़े टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो मैं उस टाइम पे फिर सुरमानों की प्रैक्टिस ये है कि इसको दूसरी जगह फोकस करूँ। तो वो इस सोच को बाबा को अर्पण करना नहीं आ रहा था मेरे को। उसके लिए मौन चाहिए ना, उसके लिए थॉटलेसनेस चाहिए, उसी के लिए तो कम सोच चाहिए, कम घर्षण। कम घर्षण कब होता है, जब दो बातें होती हैं। आप दोनों बातें बाबा को अर्पण कर दो और छोड़ दो, मैं सोचूंगी नहीं, यही व्रत ले लो कुछ समय के। मुझे सोचना नहीं है, जितनी बातों के लिए मन में आए ये सोचना है, इवन ज्ञान के लिए भी सोचना नहीं है, बस जी। मान लेंगे। बाबा क्या कहते हैं, भक्ति से ज्ञान। एक और इसका बाबा ने खुलासा किया, एक और राज खोला। भक्ति से ज्ञान, भक्ति को क्या कहते हैं, अंध भक्ति। ज्ञान को कहते हैं ज्ञान चक्षु। यानी पहले हम फेथ करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसके एक्सपीरियंस में आते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा भक्ति का फल है ज्ञान, पहले फेथ फिर एक्सपीरियंस। सो हियर ऑल्सो हर बात में लॉजिक, हर बात में उसका वो करना, वो भी एक तरह से संघर्ष है, वो भी एक तरह से हिंसा है, अपने आप को परेशान करना है। वाई सो मेनी लॉजिक्स, स्टॉप लॉजिक्स। भोले को भगवान मिलता, भोले को ही अनुभव होता है। इसीलिए इनोसेंट बनने पर हमें ज्यादा ध्यान देना। इनोसेंट। एक एग्जाम्पल और बाबा ने दिया, एक बाबा का बच्चा है, बहुत इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट इन द सेंस ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है, ज्यादा इफ्स एंड बट्स में नहीं जा सकता है, ज्यादा दूर तक की सोच नहीं सकता है, भूलता भी बहुत जल्दी है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी उसको बातें भूल जाएंगी, आप अभी कहोगे फिर भूल जाएगा। फिर वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं है कि दुनियाई बातों को बहुत ज्यादा समझ सके, बट ना वो बाबा से बहुत प्यार करता है, बाबा को अपना बहुत समय देता है। खाते पीते उठते बैठते वो जितनी चीजें सिखाई गई हैं, खाते वक्त बाबा को खिलाओ, खुद खाओ ना, बाबा का आह्वान करके बाबा को करो, ये सब चीजें वो रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी से करता है। कुछ दिनों से ऑब्जर्वेशन में आ रहा था कि वो बच्चे का कोई कार्य कभी रुकता नहीं है। बाल लोग उसको सीधा बोलते हैं बुद्धू है, बोलते हैं इसको तो कुछ याद नहीं रहता है, सब कुछ है, बट बिकॉज वो इतना बाबा के साथ एक्यूरेट है,
कि ना वो कभी कहीं लेट होता है, ना उसकी कोई चीज छूटती है, ना उसका कोई काम रुकता है, ना उसे कभी पैसे की दिक्कत होती है, ना उसे कभी कहीं किसी काम में अड़चन फेस करना पड़ता है। सब ऑटोमेटिक मोड पे चीजें उसकी होती है, और वो मुस्कुराता भी है, वो हंसता भी है कि वैसे तो मैं बहुत बुद्धू हूँ, वैसे तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है, वैसे तो मेरी चीजें बड़ी अनप्लान्ड रहती, मैं प्लान नहीं कर पाता हूँ। बट व्हेन आई सी, मैं यहाँ से जब उसको देखती हूँ, मुझे लगता है इसके सब कार्य तो बहुत इजीली होते हैं। कारण उसकी प्योरिटी है, उसका इनोसेंस है, उसकी असोचता है। तो एक बार उसको कहना पड़ा कि आपके पास ये ब्लेसिंग है कि आप बहुत नहीं सोचते हो, इज अ ब्लेसिंग कि आप बहुत लॉजिक नहीं लगाते। और वो ब्लेसिंग कैसे दिखती है कि उसके कार्य रुकते ही नहीं। तो इनोसेंट होना परेशान होने वाली बात नहीं है। इनोसेंट हो जाओ, बी इनोसेंट। भोले के पास भगवान है। हम्म तो अपनी प्योरिटी को चेक करना है। परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग है, ये लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। इनोसेंस की पढ़ाई है ये, असोचता की पढ़ाई है। हम्म? भूल जाओ, बार बार कहते हैं भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ सब कुछ। स्कूल में कुमार कुमारियां जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना। क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। वहां तो क्रिमिनल आई होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है क्या? वहां तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी नहीं होते। यहाँ तो है ही रावण राज्य। ये आंखें बड़ी शैतान है। पाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती, सब कुछ बोलती, सब कुछ करती है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर बाप आत्मा बनी थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार ना सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं, ये ज्ञान भी तुम जानते हो। शास्त्रों में ये ज्ञान थोड़े ही है। बाप कहते हैं ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग है। जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। जब तप तीर्थ कीर्तन, वेद शास्त्र उपनिषद, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस मैथ्स, किसी से भी हम प्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस को नहीं पा सकते। ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को ये संदेश सबको देना है। भक्ति मतलब भक्ति जो चलती आ रही है, उसका अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? सुना, जो किसी ने प्रूव करके दिया उसको मानते चले जा रहे हैं। हम्म तो ये भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। हम्म क्या है आदि मध्य अंत का ज्ञान? हम्म क्या है आदि मध्य अंत का ज्ञान? बताएं। हम्म बोले। मोहन का सुनाओ, मोहन का सुनाओ। सब तो हम्म, आदिवासी जीवन है ना। अच्छा, अजोड़ ना आत्मा से तो किस टाइम जैसे टाइम में से नो पास में पीछे
normalized ये सारी मतलब kindness. टाइमलेस। आदि मध्य अंत का ज्ञान। मी द सोल इज ऑलवेज टाइमलेस, थॉटलेस, बॉडीलेस, इमोशनलेस, फीलिंगलेस। सब मेरे ऊपर से होकर गुजर रहा है। आदि में भी मैं आत्मा, मध्य में भी मैं आत्मा ही, अंत में भी मैं आत्मा ही। यही परम सत्य है, बाकी सब बदल रहा है। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मनुष्य अक्षर है ये। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? पाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहां ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वे धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ ये चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड। झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर सच खंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भर भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते। वे सन्यासी, फॉलोवर्स, गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए। फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखिए हमारी पिछाड़ी ठीक चलता है या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया, अच्छा हुआ चाबी मिल गई। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं यहाँ से निकल जाओ। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम ये लिख दो कि बहनों भाइयों, आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। ये बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं ये है बहुत जन्मों के अंत का भी अंत समय। मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल, 2 है फीमेल। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। ये समझने की बातें हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 4 भुजा ब्रह्मा की, दो भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। आप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर का बुद्धि से त्याग करो। नर को भूल स्वर को बुद्धि में याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उसकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे
जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी, बाप कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवान उवाच, मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है, उनमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट ये हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण ये ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान उवाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूँ, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बात है, बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। ये सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार? समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाबा समझाते यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। अभी बाप तुमको कितना सहज कर उच्चते उच्च बात समझाते हैं, उच्चते उच्च बनाते हैं। भक्ति में तो तुम सीढ़ी ही उतरते आते हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, ये खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं, उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इसमें भी ऐसा है। कोई तो झट आकर तुमसे सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे। इनमें भी ऐसे हैं, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं, जैसे बाजा बजता है। आवाज बड़ा मीठा लगता है बस, बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं, कुछ भी जानते हैं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, ये किसने सिखाया? गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंधश्रद्धा में पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वे जड़ समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्म की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप ही है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया पापा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सद्गुरु बाप की याद में बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना और दैवी गुण धारण करना। वरदान है, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव।
जिसका कोई भी देह और देहधारी से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन: वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। तो आज सबके लिए होमवर्क है, अपने आप को मार्क्स देते रहना थोड़ी थोड़ी देर में। तो जितना थोड़ी थोड़ी देर में जितना अटेंशन से काम करेंगे हम बच्चे, उतनी जल्दी हमें ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। तो आज सब लोग आज का डेट नोट करिए। टुडे इज 25th, है ना? 25th से 3rd जून तक 7 डेज, ठीक है? अपनी किसी एक पर फोकस करें। जैसे चांदनी आत्मा ने कहा, मुझे अपनी आवाज पर देखना है, आवाज को मार्क्स चेंज करना है। अब आप अपने अटेंशन को पर आवर में मार्क्स देते जाइए। है ना? मार्क्स देते जाइए। ऐसे ही जिनको लगता है कि मेरी दृष्टि नहीं खराब जल्दी ठीक होती, किसी को लगता है मेरे को चलते चलते नहीं याद रहता है, कर्म करते करते नहीं याद रहता है, जिसको जहां वीक पॉइंट लग रहा है, उस जगह पर अपने आप को हर थोड़ी देर में मार्क्स दीजिए। हर थोड़ी देर में, लाइक 1 घंटे में, 2 घंटे में। फोन पर ही बना लीजिए चार्ट, नोट सबके फोन में होता है, नोट्स करके उसमें देते जाइए। आपको 7 दिन में आपके अपनी उस कर्मेंद्रिय के प्रति या उसके ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति कितना बड़ा चेंज दिखेगा, वो फिर आप लोग यहाँ डिस्कस करिएगा, बताइएगा अपना अनुभव कि ध्यान देने से, सिर्फ अटेंशन रखने से आपका कितनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, स्लोगन पर ही होमवर्क। यस, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति।